इमेजिन करो एलेक्स एक बस ड्राइवर है। रोज सुबह उठता है, बस चलाता है, लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाता है। लेकिन अभी वो सो रहा है। हम्म बिल्कुल आराम से। अब इस मोमेंट तो वो बस नहीं चला रहा, राइट? बट स्टिल हम बोलते हैं ही ड्राइव्स अ बस। क्यों? क्योंकि वो बिहेव करता है हर रोज। ये उसकी हैबिट है, ये उसका काम है, ये उसकी रूटीन है। इस तरह के एक्शन के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है? सिंपल सी बात है, जो चीज़ें रेगुलरली होती है, रिपीटिंग पैटर्न हो, हैबिट हो, या एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, नर्सिस लुक आफ्टर पेशेंट्स। ठीक है। द अर्थ गोज अराउंड द सन। द अर्थ goes around the sun. The cafe opens at 7:30. I usually go away on weekends. समझ गए? जो रोज हो रहा है या हमेशा हो, वो प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। हम्म अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान है। कि अगर इमेजिन करो हमारे पास सब्जेक्ट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है या दे है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, वर्ब वैसा ही रहता है जैसा रहना चाहिए। जैसे कि आई वर्क, वी प्ले, यू स्पीक इंग्लिश, दे ड्राइव। बस इतना ही। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी या इट है, तो इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ता है। जैसे कि ही वर्क्स, शी ड्राइव्स, इट रेन्स। बस इतना ही याद करना है इसमें कि अगर ही, शी या इट हो, तो इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ता है। हम ये कभी नहीं कह सकते ही ड्राइव अ बस, ये गलत होगा। हमेशा होगा ही ड्राइव्स अ बस। इजी। अब क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या हमें मना करना होता है, तो हम डू या डज की मदद लेते हैं।
और ध्यान से, मेन वर्ब सिंपल रहेगा, एस वापस चला जाता है, इसमें भी एस और ई एस का कोई काम नहीं है। तो जैसे कि अगर मुझे कोई सवाल पूछना हो, इसका एग्जांपल देखते हैं। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? ही डज नॉट लाइक कॉफी। ही doesn't like coffee. What does this word mean? Rice does not grow in cold places. Rice doesn't grow in cold places. बस याद रखो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसके साथ वर्ब में एस या यस लगेगा। अगर वो क्वेश्चन है या नेगेटिव है तो नहीं लगेगा। तो हमें एस और यस की जरूरत नहीं है। समझ गए? आगे चलते हैं। कोई काम कितनी बार होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल से बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, आई गेट अप एट 8 एवरी मॉर्निंग, या शी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंडमा, या ही नेवर ड्रिंक्स टी, they usually travel twice a year. हैबिट, रूटीन, शेड्यूल जो भी हो, ये प्रेजेंट सिंपल बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्शन बोलने से ही कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे प्रॉमिस करना, अपोलोजाइज करना, एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जांपल इसका भी देखो, आई प्रॉमिस आई won't be late. I suggest you try again. I agree. I refuse. ये सब प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फर्क क्या होता है? इमेजिन करो, एलेक्स बोलता है आई ड्राइव अ बस। एलेक्स कह रहा है आई ड्राइव अ बस। ये उसकी जॉब है, ये उसका डेली रूटीन है। तो इस सेंटेंस से मेरे को पता चलता है ये जॉब है उसका। ठीक है, बट अगर मैं उसको इस वक्त कैमरे में दिखाऊं और वो बस चलाते हुए हो, तब सेंटेंस होगा ही इज ड्राइविंग अ बस। क्लियर? तो प्रेजेंट सिंपल जो है ना, वो डेली लाइफ के बारे में बताती है। और जो इस पल हो रहा है, जो इस पल है,
उसके लिए है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल कब होता है? जब हैबिट हो, रूटीन हो, कोई जनरल ट्रुथ हो, कोई रेगुलर एक्शन हो, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी हो, प्रॉमिस, सजेशन, अपॉलजी, या हमें उसके जॉब और ऑक्यूपेशन के बारे में बताना हो। स्ट्रक्चर इसका सिंपल है। अगर आई, वी, यू या दे हुआ तो वर्ब सिंपल रहेगा, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ही, शी, इट है तो वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हैं तो हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ही है प्रेजेंट सिंपल में। और बस यहाँ ख़त्म करते हैं। आप रोज़ इंग्लिश सीखते रहो, रोज़ थोड़ा इम्प्रूव करते रहो। सो यस, यू लर्न इंग्लिश एवरी डे रेगुलरली। दैट्स प्रेजेंट सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।